हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का मंथली एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ फॉर द सब्जेक्ट सोशल साइंस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सोशल साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी जो इस बार के मंथली एग्ज़ाम में आया है। आई होप ये जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है या प्रोसेस में है उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। साथ ही साथ आप लोगों का जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है लाइक हाफ ईयरली एग्ज़ाम, प्री बोर्ड एग्ज़ाम और एनुअल एग्ज़ाम, इन सारे एग्ज़ाम में इस पीडीएफ का बहुत ही अहम रोल रहने वाला है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डील कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्रीमिया युद्ध में किसकी पराजय हुई। ठीक है, यहाँ बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही दिया हुआ है। सो मैं हिंदी का रीड कर दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो क्रीमिया के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो इसका आंसर क्या होगा, रूस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति किस नाम से जानी जाती है, बाय विच नेम इज़ द बोल्शेविक रिवोल्यूशन नॉन। तो इसका आंसर होगा अक्टूबर क्रांति। बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, मीन्स व्हेन डिड द सोवियत यूनियन दिस इंटीग्रेट। ओके, तो इसका आंसर होगा 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है हमारा 1917 कि रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था, विच जार रूल्ड एट द टाइम ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन ऑफ 1917। तो इसका क्या होगा, निकोलस II। ओके, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, हु सक्सीडेड लेनिन। तो इसका आंसर क्या होगा, स्टालिन। स्टालिन का पूरा नाम क्या है, जोसेफ स्टालिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी, द ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस्क वॉज साइंड बिटवीन विच कंट्री। तो आंसर क्या होगा इसका, रूस और जर्मनी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आपको सिर्फ सोशल साइंस में ही मदद नहीं करेंगे, जिनका इलेक्टिव हिस्ट्री है उनके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इलेक्टिव जिनका हिस्ट्री है वो भी इन क्वेश्चंस को ज़रूर फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज जार मीन इन रसिया। रसिया में यानी कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, एम्परर ऑफ रसिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरल यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था किन देशों में है, किस किस देशों में है। तो यूएसए में भी है, स्विट्ज़रलैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, इवन इंडिया में भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वप्रथम किस नगर निगम की स्थापना हुई, विच म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वॉज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन बिहार। तो इसका क्या होगा, पटना, इन 15 अगस्त 1952। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द हेड ऑफ विलेज कचहरी। विलेज कचहरी का हेड कौन होता है, प्रधान कौन होता है, तो आंसर क्या होगा, सरपंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली है, ठीक है। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। सरपंच का निर्वाचन कौन करता है, तो ग्राम सभा के सदस्य सरपंच का निर्वाचन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जिला परिषद का कार्यकाल क्या है, कितने वर्ष का होता है, तो 5 इयर्स का होता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट विथ द लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम। तो इसका आंसर क्या होगा, बिहार, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन इंडियाज GDP, दैट इज टर्शियरी सेक्टर। ओके, नेक्स्ट Question 17, the difference between income and consumption is called saving.
इनकम एंड कंजम्पशन, मतलब आपने जितना इनकम किया और जितना उसको यूज़ किया, कंज्यूम किया, उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है, हमारा सेविंग होता है। ओके, व्हेन वाज द नेशनल इनकम एस्टिमेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो 1868 में लगाया गया था। ये 67 to 68 होता है, बट यहाँ पे 67 to 68 नहीं दिया है, तो आप 68 को ही टिक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया? अच्छा, भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो इसका क्या होगा, केंद्र सांख्यिकी संगठन, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? इट मीन्स हु प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ विशियस सर्कल ऑफ प्रॉपर्टी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नर। एक सेकेंड रुकिए, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, नर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? हु एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम इन इंडिया फर्स्ट? तो इसका आंसर एज वी नो दादा भाई नौरोजी। ओके, देन सर्वप्रथम कोयले का प्रकार है, द बेस्ट टाइप ऑफ कोल इज एंथ्रासाइट, ऑप्शन ए। प्राकृतिक गैस निम्नलिखित में से किस खनिज के साथ पाया जाता है? नेचुरल गैस इज फाउंड इन एसोसिएशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? तो ये क्या होगा, पेट्रोलियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट इन साउथ इंडिया? ओके, साउथ इंडिया का कौन सा है? तुंगभद्रा। ओके, तुंगभद्रा सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। फिर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वेयर इज़ दुधवा नेशनल पार्क? दिस इज़ लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? विच मिनरल इज नीडेड टू मेक एल्यूमिनियम? सो दिस आंसर बिलोंग्स टू ऑप्शन डी, बॉक्साइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 इज, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? विच कन्वेंशन वॉज हेल्ड इन 1968 फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? तो ये क्या होगा, अफ्रीकन कन्वेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? In which state is हीराकुंड प्रोजेक्ट लोकेटेड? It is located in ओडिशा। निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो एज वी नो पिकॉक। ओके, ये तो बताना भी नहीं पड़ेगा, आप लोगों को भी पता होगा। नेक्स्ट है, टैक्सोल का उपयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? टैक्सोल इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो टैक्सोल का उपयोग किस में होता है? कैंसर में। okay, so guys, these are the MCQ question of class 10 social science. I hope this will help you. okay, इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और भी मंथली एग्ज़ाम जो भी आने वाले हैं, मैं उनका भी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो इन क्वेश्चंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।